नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं आज हमारे साथ एक ऐसी प्रतिभा बैठे हुए हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, जो भारत नहीं बल्कि विदेशों की धरती पर जा करके अपने प्रतिभा को निखारे हुए हैं और भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को बिखेरे हुए हैं। वो कोई और नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल में एक छोटे सी जगह पर पैदा हुए, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगरा विकास खंड में एक छोटे से चट्टी जिसको कह सकते हैं जो विकास खंड है, पैदा हुए शिवजी यादव। बच्चा पैदा होते ही यह समझ में आ गया था कि यह लड़का आने वाले समय में भारत नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के जो है अपने गौरव का पंचम लहराएगा, भारत के मान सम्मान का जो है पंचम लहराएगा और भारत के सर को ऊंचा करेगा। उनके पिताजी पेशे से डॉक्टर हैं और बेटा भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल करके बचपन में ही मन बना लिया कि मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। उसी क्रम में आज जो है हमारे साथ शिवजी जुड़े हुए हैं, जो यूरोप में जो है आज एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। और वहां से जब पढ़ करके भारत आएंगे तो भारत के लोगों की सेवा करेंगे, भारत के लोगों का इलाज करेंगे। नए टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में तमाम ऐसे जटिल रोग हैं जिनका इलाज अभी संभव नहीं हो पाया है। उन जटिल रोगों का भी इलाज करने का आपने मन बना लिया है। आपने संकल्प लिया है कि जब हम पढ़ करके भारत लौटेंगे तो भारत के तमाम गरीब अंचल में गरीब लोग जिनको जटिल रोग हो जाते हैं और रोगों से लोग बचते नहीं हैं, मर जाते हैं, जिनका समुचित इलाज नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों का इलाज हम करेंगे। वह जो है आज प्रतिभा मेरे साथ बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है 23 अगस्त को जन्मदिन भी है और जन्मदिन के एक दिन पूर्व हमारी आपसे मुलाकात होती है। तो सबसे पहले जो है हम आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाई देते हैं, अपने चैनल की तरफ से बधाई देते हैं और पूरे दर्शकों की तरफ से बधाई देते हैं और पूरे देश की तरफ से आपको बधाई देते हैं जन्मदिन की। बहुत बहुत आपको जन्मदिन का मुबारकबाद। शिव जी, आपके मन में कब ख्याल आया कि मुझे बड़ी पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है और टॉप डॉक्टर बन करके भारत के लोगों की सेवा करनी है? मैंने बचपन में ही सोच लिया था, पापा को देखता था, पापा के देखे सब हो गया, पढ़ाई वगैरह सब देखा, तो उस हिसाब से उसी टाइम सोच लिया था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है पापा जैसे। तो लेकिन आप विदेशों में जाकर के पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि मतलब पढ़ना तो है, इंडिया से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश से और अच्छी पढ़ाई करके आके यहाँ और अच्छा इलाज करें। आप एकदम ग्रामीण अंचल से आते हैं, आपके पिताजी की प्रैक्टिस भी ग्रामीण अंचल में ही होती है। क्या आप अगर पढ़ करके आते हैं और बड़े डॉक्टर बनते हैं तो ग्रामीण अंचल के लोगों की सेवा करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, उसीलिए पढ़ने गए हैं ना विदेश की पढ़ाई इसीलिए हो रही है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना महंगे महंगे, तो उसको सस्ते में करके उसे भी इलाज किया जाए। उसके लिए आप जब विदेश पढ़ने गए थे तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? नहीं, पढ़ाई लिखाई मेनली आपको प्रॉब्लम होती है, वहाँ के लोगों को समझने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ साल बाद फिर आपको सब चीज समझ आ जाती है, फिर दिक्कत नहीं आती है, सब सही हो जाता है। जब आप नीट क्वालिफाइड किए थे, नीट क्वालिफाइड करने के बाद जब आप गए थे विदेश में, यूरोप में पढ़ने के लिए, तो जब आप परिवार से छूटे थे उस समय आप कैसा अनुभव कर रहे थे? परिवार से तो छूटे, परिवार से छूटे, विदेश गए तो भारत से भी छूटे, उस समय आप क्या अनुभव कर रहे थे? उस टाइम तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन हाँ फिर भी ये था कि यहाँ पढ़ के डॉक्टर बनना है तो फिर कुछ भी करके वहाँ रहना ही है, अपने आप को उसमें उस सिचुएशन में ढालना ही है। तो उस हिसाब से माइंडसेट बना लिए थे पहले से कि करना ही है। आपका चौथा ईयर है इस साल एमबीबीएस का? 5th ईयर है, जी, फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर एमबीबीएस करने के बाद आप क्या करेंगे? फिर वहाँ इंटर्नशिप होगा, उसके बाद यहाँ के एग्जाम देंगे, फिर यहाँ की इंटर्नशिप होगा, उसके बाद से हमारा आगे का हो जाएगा, सब डिग्री मिल जाएगी। आप कभी कभी चर्चा होती है कि भारत में जो भी जटिल रोग हैं, कैंसर है, हार्ट है, किडनी प्रॉब्लम्स है, तो इन रोगों की भी पढ़ाई आप करेंगे ताकि जटिल रोगों का इलाज आप कर सकें? अभी तो जनरल एमबीबीएस में हर चीज की पढ़ाई है, लेकिन मेनली मुझे हड्डी वाले। अच्छा, हड्डी आर्थो में जाना है। जो 70% लोगों की बड़ी समस्या बन चुकी है घुटने का दर्द। हाँ, घुटने का दर्द हुआ, कमर का दर्द हुआ, एज के हिसाब से लोगों को
ट्रॉफी हो रही है, बोन डिस्ट्रॉफी, उसके लिए मेनली मुझे पढ़ाई करनी है और उसका इलाज करना है कि लोग सब सही रहे, घुटने का जो मेन दिक्कत है वो सही हो जाए। आपकी दिनचर्या क्या है? जब आप यूरोप में होते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या है? आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटा क्लास करते हैं? सुबह 8 बजे उठना पड़ता है, उठ के 9 बजे तक क्लास रहता है, आके रेडी हो, नाश्ता वगैरह करो, फिर 9 बजे से क्लास जाओ, फिर आप बीच में ब्रेक मिलता है 12 के करीब, तो वहाँ आके खाना खाइए, बनाइए, मेस से खाना मेस से खा लीजिए, वहाँ इंडियन मेस भी है। फिर उसके बाद सेकंड बैच में क्लास चलता है 2 बजे से, वो चलता है शाम के 4 बजे तक। फिर जब वो खत्म होता है फिर आइए, अपना फ्रेश वगैरह हो जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर खाना बनाइए, या मेस से खाना तो मेस से खा लीजिए, फिर रात में अपना पढ़ाई कीजिए जब तक पढ़ सकते हैं, फिर उसका सो जाइए। आप जो है क्लास के बाद कितना पढ़ाई करते हैं? क्लास के बाद वही 4-5 घंटे। 4-5 घंटा, उसके बाद भी आप स्ट्रगल करते हैं। जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय भी, नीट की तैयारी में, उसमें आप कितना पढ़ते थे? उस टाइम तो 8 घंटे पढ़ना 8 घंटा पढ़ना पड़ता था। इंटर की पहले पढ़ाई करते थे या इंटर के बाद आपने नीट की जब तैयारी शुरू की थी तब? नहीं, मैं 11th क्लास से स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया था जी, कि मैंने हमको नीट निकालना है। लेकिन 11 में तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जिस समय बच्चों के हाथ में बैट होता है, उसमें आपके हाथ में किताब आ गई थी डॉक्टर बनने के लिए। 50% है यहाँ पर जो 11 के बाद किताब लेते हैं, कुछ लोग जिसको खेल में रुचि रहती है वो उसमें जाते हैं। नहीं, रुचि नहीं है, हर बच्चा जो है मैच खेलना शुरू करता है, उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है या मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। आपके मन में 11 में कैसे आ गया कि नहीं मुझे बैट नहीं, मुझे किताब पकड़ना है, और आपने किताब पकड़ा, आप सक्सेस भी हुए, इसके लिए हम आपको बधाई देंगे, आपके माता पिताजी को बधाई देंगे कि आपको पढ़ाने में, आपको सक्सेस करने में बहुत बड़ी भूमिका माता पिताजी का रहा है और आपकी भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आपने किताब पकड़ा, ये आपके दिमाग में आया कैसे? ये मैंने अपने पापा से सीखा था। पापा ने भी अपने 12th के बाद पापा ने भी ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, उन्होंने भी सब चीज छोड़ के, घर वगैरह छोड़ के जाके अपनी पढ़ाई की थी। वैसे मैंने भी सोचा था कि नहीं, ये सब तो चीजें आगे भी हो सकती है, खेल कूद जो भी करना रहे डॉक्टर बनने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ लेंगे तो आगे फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मैंने इसलिए मैंने। तो आपने 11 में जो है पढ़ाई शुरू कर दिया था, 11 में भी आप 7 घंटा 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए थे। आपका पहली बार में नेट निकला था या नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया था? लोगों का 3-3 4-4 अटेम्प्ट में नहीं निकलता, आपने सेकंड में निकाला। पहली बार आप कितने नंबर से चुके थे? तो मतलब पहला अनुभव था आपका, पहली बार परीक्षा में बैठे थे? 12th में ही दिया था जी, तो 300 समथिंग आए थे। उसके बाद फिर से दिया, मतलब बिना 12th वाले प्रिपरेशन के साथ दिया, तो फिर 400 से एबव आए थे। उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट दिया जिसमें 500 से एबव आए, बट यहाँ मुझे गवर्नमेंट नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से मुझे या तो प्राइवेट लेना था या तो फॉरेन में। तो आप प्राइवेट पढ़ना नहीं चाहते? तो प्राइवेट में ये एक्सपेंसिव है, ऊपर से उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है प्राइवेट में, तो इसीलिए मैंने फॉरेन का चूज किया, वहाँ एटलीस्ट पढ़ाई तो अच्छी होगी। कोई ऐसी घटना यूरोप में आपके साथ जो आपको हमेशा कभी विस्मृत नहीं हो सकती है, हमेशा आप उसको याद रखते हैं? विद्यार्थी जीवन का ऐसी कोई घटना नहीं घटी आपके साथ? आप सामान्य जीवन में बने रहे, सब बढ़िया रहा, कोई कभी दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि सामान्य जीवन में आपका जो है वहाँ सब कुछ ठीक होगा और आप पढ़ करके वापस आ जाएंगे? आप आएंगे तो मेडिकल के क्षेत्र में पहला शहर कौन सा चुनेंगे? वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम पे कहाँ वो देगा मुझे, सरकार काउंसलिंग के हिसाब से जहाँ मुझे। अगर गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर कोई एक ऐसा शहर दे दिया जाए कि आप अपने मन से चूज कर लीजिए कि आप यहीं बैठ करके प्रैक्टिस करना चाहेंगे, या आप, तो आप कौन सा शहर चुनेंगे? पहले तो नगरा ही चुनूंगा। नगरा ही चुनेंगे। हाँ, मेरे पास। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे शिवजी यादव को, यूरोप से पढ़ने वाला लड़का जो आज टैलेंट है, बहुत बहादुर है, बहुत तेज है और अपनी प्रतिभा को जो है विदेशों की धरती पर भी जो है निखारे और बिखेरे हुए है। एक शब्द में आपने कह दिया कि अगर मुझे कोई शहर चुनने का मौका मिलेगा तो मैं नगरा कस्बा ही चुनूंगा, जहां मेरे पापा बैठते हैं और जहां से मैं निकल करके दुनिया के एक बड़े देश में जा करके अपनी पढ़ाई शुरू किया। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए शख्सियत कार्यक्रम। धन्यवाद।